अवेलेबल। तो अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन सा कंपाउंड रखना है। ठीक है, तो बेसिसिटी के लिए क्या होती है, कंडीशंस होती है कि कैसा होना चाहिए, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। यानी कि जितना ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो कहेंगे कि हम उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनने वाला होगा वो कैसा होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसका कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा अच्छा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले कंपाउंड की। जो बेस होता है, बेस का नेचर होता है कि इसको जहाँ जो प्रोटॉन है H+ आयन जहाँ पे भी इसको दिखेगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो प्रोटॉन है ये एक्सेप्ट कर लेगा ये वाला, और ये क्या बनाएगा, NH3+, दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड एसिड में ये चेंज हो। ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। बट ये कॉन्जुगेटेड एसिड बनाने से पहले क्या ये इजीली H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर भी पाएगा, तो उसके लिए हमें देखना है कि जैसे ये बेस है। ठीक है, अब बेस के लिए देखें कि इसके पास में कैसी कैसी कंडीशंस हैं, कि इसके पास में जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो कैसे जुड़े हुए हैं। पहले तो हमें उनका क्या पता होना चाहिए, बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक आपको दिख रहा होगा मैथिल, दैट मीन्स ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट मतलब ये क्या करेगा, रिंग को अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोवाइड कराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। अब आगे देखिए, आगे आपके पास में 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। नाइट्रो ग्रुप मतलब क्या है, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट मतलब कैसा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वीक करने वाले। अब -I इफेक्ट को देखिए, अगर हम बात करते हैं NO2 की, तो ये यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, तो NO2 दैट मीन्स इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी है, नेगेटिव चार्ज इनके पास में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिव इनके पास में ज़्यादा है और ये ऑर्थो पोजिशन पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट किसके बगल में, हमारे जो बेस है उसके बगल में अटैच्ड है। तो अगर ये बेस के इतने पास मजबूत होंगे तो जो ये NO2 ग्रुप है इनके जो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग कर देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का घेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। हम कहेंगे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे काफ़ी ज़्यादा एरिया में। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा एरिया मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन होगा, जो प्रोटॉन होगा, वो इतना इजीली ये जो बेस है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये जो बेस इजीली जा रहा था वो इतना इजीली नहीं जा पाएगा और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड उतना अच्छा नहीं बन पाएगा ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशंस प्रोटॉन। मतलब इनके जो स्टेरिक इफेक्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हुई है। दैट मीन्स प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा था वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई मैं पहले कंपाउंड की। दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं कि एक्सेप्ट करके H3+ आयन कॉन्जुगेटेड एसिड में चेंज होना चाहता है, तो क्या इसके पास में जो भी कंडीशंस हैं वो ये फुलफिल कर पाता है, तो इसके पास में भी क्या है, +I इफेक्ट रखने वाला एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंक्रीज होती है बेसिसिटी वहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कंपाउंड तो इसमें सेम है। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि इसके पास में भी क्या है, NO2 है, इधर भी क्या है, NO2 है। बट यहाँ पर चेंज क्या है कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 आपको दिख रहा था और यहाँ पर क्या है, मेटा पोजीशन पर NO2 दिख रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग यहाँ भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग यहाँ भी पॉसिबल है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग थी जो कहाँ थी, जस्ट बेस के आसपास में, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा थी किसके, इसके एरिया में। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि मेटा पोजीशन कुछ हद तक बेस से काफ़ी दूर है। ठीक है, बेस से दूर है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग इफेक्ट जो था SIP जो था SI इफेक्ट यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं दिखा पाएगा। जो इसका CH3 का +I इफेक्ट है वो इसके -I इफेक्ट को लगभग यहाँ पर ये इक्वलिटी कर लेगा, मतलब इक्वलिटी रख लेगा, बराबरी रख लेगा। किसमें, +I इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर -I इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब क्या करेगा कि अगर ये इसको रोक रहा है
तो अगर ये हाइड्रोजन को आने से रोक भी रहा है तो ये क्या करेगा, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है उसको कुछ हद तक कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि इसका कुछ % चांस है कि ये इसकी कंपैरेटिवली इजीली इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हमें मिल जाए हैं। इसके लिए कि आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, बेस है, इसको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको दिया है H+ आयन, यानी कोई भी आपको प्रोटॉन दिया हुआ है। ठीक है, और ये कैसा इफेक्ट रखता है, ये -I इफेक्ट रखता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। -I इफेक्ट शो करेगा तो NO2 ग्रुप जो है रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, है ना। NO2 के इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक पड़ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई दैट मीन्स वहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड उतना अच्छा नहीं बन पा रहा। लेकिन इसके पास में देखिए NO2 नहीं है, यानी कि -I इफेक्ट देने वाला सिर्फ एक ग्रुप है। आगे कि ये बेसिसिटी को क्या करेगा, कम करता है। ठीक है, एक अपने पास में अगर हम कहें कि सिंपल आपके पास में कोई भी एनिलीन कंपाउंड है लाइक एज दिस, और ये आपको कोई H+ आयन दिया हुआ है, यानी कि प्रोटॉन दिया हुआ है। अब इसके पास में देखिए, इसके पास में कौन कौन सी कंडीशन बन रही है कि ये अच्छा कॉन्जुगेटेड एसिड बना ले। ठीक है, तो अच्छा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाने का मतलब है कि इसके पास में या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप नहीं बढ़ा रहा है तो कोई ऐसा ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे। ठीक है, तो इसके पास में ऐसा कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके पास में ना तो कोई +I इफेक्ट शो कर रहा है ना -I इफेक्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स इसको कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये क्या करेगा, इजीली इसके पास में ना तो इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउडिंग है जो क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से रोकेगी, तो ये इजीली हाइड्रोजन को दैट मीन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगी। जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो मजबूत बनेगा, और जो कॉन्जुगेटेड एसिड अगर मजबूत बनता है दैट मीन्स उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा कैसे, NH3+ आयन के पास में कोई -I इफेक्ट देने वाला ग्रुप नहीं है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं रखता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो ये वाला ग्रुप, ये वाला कंपाउंड है, इसके पास में -I इफेक्ट की वजह से ये कैसा होगा, लेस बेसिक कैरेक्टर रखेगा, लेस बेसिक कैरेक्टर रखेगा। और ये कंपाउंड क्या है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन +H और -I इफेक्ट और +M इफेक्ट लगभग इक्वल लग रहे हैं। जिस सही हमारा आंसर होगा कि NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद में लीस्ट बेसिक, ये क्या है, लेस बेसिक है कि उसके पास में NO2 ग्रुप है लेकिन CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, NH3 और ये क्या है, NO2 CH3 NO2, देन उसके बाद में NO2 और उसके बाद में सबसे लास्ट में ये वाला कंपाउंड। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, A इज राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।